पंडा बनकर, ये बहुत बच्चियां हैं, कईयों का कल्याण करके पंडा बनकर उनको ले आती हैं। फिर भी बाबा कहते हैं उनमें भी नंबरवार ही कहेंगे। कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास है, कोई को थर्ड में भी रखेंगे। तो बाबा फिर हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे ऐसे जा कर के जो बाप तुम्हें ज्ञान खजाना देते हैं वो औरों को बांटते जाओ। अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। जिन्हों को अपने कल्याण का नहीं है, ख्याल नहीं है, औरों की सेवा करना, तभी तो उच्च पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं जिन्हों को अपने कल्याण का विचार नहीं है वो क्या पद जाकर पाएंगे। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते हैं। इतनी ताकत ही नहीं जो जाकर के दान करे। वैसे तो देखो भक्ति मार्ग में मंदिरों में सवेरे सवेरे तो बहुत जाते हैं, तो तुम बच्चों को जाकर के देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि कौन देवता धर्म वाला है। उन्हों को जाकर के ये अच्छी अच्छी बातें समझाओ। अभी बाप कहते हैं, क्या कहता है बाप, हाँ बाप बीच बीच में अपना परिचय देते हैं हम बच्चों के लिए कि जाकर के इस प्रकार समझाऊं। अभी बाप कहते हैं मैं इस तन में आया हूँ। वो तो आत्मा तो छोटे शरीर में जाके प्रवेश करती है। घोस्ट भी जो दिखाते हैं वो छाया के माफिक आते हैं। ये भी वंडर है कैसे घोस्ट घूमते फिरते रहते हैं। अभी इन सब बातों का कौन बैठ के पता निकाले। ड्रामा में ये भी है, अगर कोई आत्मा भटकती है, शरीर न मिलने के कारण भटकती है, तो वो छाया रूप ले लेती है। जैसे परछाई के मिसल वो घूमती रहती है। घोस्ट की परछाई नहीं पड़ती है, आया गुम हो गया। इन बातों में इन इन सब बातों में अपने को जाना नहीं है। बाबा ने बता तो दी आत्मा शरीर धारण करती है, कैसे एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, परंतु ये घोस्ट भी जो माने जाते हैं वो भी बात बाबा को बीच में बाबा ने हमें बता दी। परंतु इन बातों में तुम बच्चों को जाना नहीं है। वो तो ड्रामा में कोई आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, इसलिए वो छाया का रूप ले लेती है। इस खोज में नहीं, इन बातों के खोज में नहीं जाना है। अगर इन बातों के खोज में जाएंगे तो शिव बाबा ही भूल जाएगा। बाबा का फरमान है तुम बच्चों को सदा बाप को याद करो, अपने और दूसरों की भी देह को भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा, बाप कहते हैं। और कोई भी बातों में न जा करके बस ये बात पक्की करो कि मुझे बाप को याद करना है। ये है याद की यात्रा। मन मना का यात्रा तो बहुत समय चलती है ना, 1 मिनट में या थोड़े टाइम में थोड़ी पूरी होती है। तो बाबा कहते हैं ये भी सहज राजयोग, ये है तुम्हारी याद की यात्रा।
मन मना भाव का अर्थ भी यही है। कौन सा है मन मना भाव का अर्थ? यात्रा पे मुझे याद करते रहो। अब ये महावाक्य कौन कहेगा? भगवानो वाच्य मन मना भव। कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सकते। कृष्ण को तो गाइड नहीं कहेंगे। निराकार बाप ही गाइड बनकर सभी आत्माओं को अपने साथ ले जाते हैं। मच्छरों के सदृश सब आत्माएं जाती हैं। आत्माओं का गाइड कृष्ण हो नहीं सकता। कृष्ण को तो जन्म मरण में जाना, जन्म पुनर्जन्म में जाना ही है। जब वो पुनर्जन्म लेता है तो वो फिर ऐसे कैसे गाइड बन सकता है? इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को बाप का परिचय जरूर देना है। भगवान, भक्तों का भगवान तो एक ही है। इन्हीं शब्दों में उन्हों को बताओ, भक्तों का भगवान तो एक ही है, अनेक नहीं। वो ही बाप कहते हैं जो एक बाप है, निराकार शिव बाबा, वही कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। इसलिए बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। अभी मधुबन में बच्चे आते हैं तो मुरली सुनाने वाला, मधुबन में बच्चे आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला जरूर चाहिए। बाबा कभी जहाँ जाएंगे, बाबा कहाँ जाएंगे तो बाबा भी वहाँ जाकर सर्विस करेंगे। तो यहाँ फिर मधुबन में कोई मुरली सुनाने वाला चाहिए। देखो बच्चे बाप को याद करते रहते हैं, तो जब बाप उन्हों के सन्मुख जाएंगे तो वो सन्मुख में मुरली सुन के खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकते हैं, वहाँ जाना तो बच्चों का काम है, क्योंकि बच्चों से फिर लोग सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आज तो बाप के पास आगे आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हों को तो अपना मान चाहिए। देखो ये बाप का पार्ट भी बड़ा वंडरफुल है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, जो कुछ गिलानी हुई लोगों ने जब नहीं माना, जो पास्ट हुआ वो सब ड्रामा। अब तो सभी चाहते हैं, बुलाते रहते हैं, आगे चल कर के बहुत मिलने आएंगे। तो तुम बच्चों को अच्छी रीत से जाकर के समझाना पड़े। गोप गोपियों को भी घर घर में ही तो परिचय जाके देना है। कोई भी ऐसा न रह जाए जो उलह न दे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अभी ऐसा राजा रानी तो कोई है नहीं जो सबको इतला करे। आगे तो ये होता था, कोई नया हुनर निकालते थे तो गवर्नमेंट को दिखा करके वृद्धि कराते थे, अनाउंसमेंट करा, माना वो पब्लिसिटी कराते थे। यहाँ तो अभी है प्रजा का प्रजा पर राज। तो बच्चों को जाकर के घर घर में सबको निमंत्रण देना है। इसके लिए देखो बाबा भी ये चित्र आदि छपाते रहते हैं। ये चित्र बाहर भी जाएंगे। बच्चों को मेहनत करनी है। हम जब जापान गए थे पहले पहले, तो यही ड्रामा का गोला और झार का चित्र,
झाड़ पर वो लोग अच्छी रीत से ध्यान देते थे, क्योंकि उसमें सब धर्म दिखाए हुए हैं, तो वो सब बातें स्पष्ट बताने से उन को सुनने में अच्छा लगता था। बाकी ड्रामा और त्रिमूर्ति वो इतना ध्यान से नहीं सुनते थे, इसलिए पहले हम लोग सिर्फ झाड़ का चित्र निकाल के और उनको समझाते थे। और जापान के तरफ तो अधिकतर बुद्धिस्ट होते थे, उन्हों को मानने वाले, तो इसी रीति उस बात को मानते थे और फिर हमको भी ऑफर करते थे, फिर हम समझा करके कहते थे इसको समझने इस ये बातें बहुत है, 7 दिन 7 दिन का कोर्स है। तो कभी कभी कोई हम लोगों को कहते थे अच्छा आप 7 दिन के लिए यहाँ रह के हमको समझाओ। शुरू शुरू में तो इसी प्रकार जाकर के हम लोग सेवा करते थे, जब कोई नहीं जानता था। और पहला पहला हम बिगड़ जाने बिगड़ पहचाने पहले पहले गए थे जापान में, क्योंकि वहाँ से निमंत्रण आया था। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, जो जो भाषा जानते हैं वो अपनी अपनी भाषा में उन्होंने को जाकर के समझाए। अनेक भाषाएं हैं, अभी तो बाबा राय देते हैं पूना और बेंगलोर के तरफ खूब सर्विस को बढ़ाओ, सबको मालूम पड़े, सभी भाषाओं में पर्चे छपाते रहो। बेहद की बच्चों की बेहद की बुद्धि चाहिए, ऐसे भी नहीं कि बस बाबा मैं नौकरी छोड़ूं, नौकरी छोड़े और फिर ये सर्विस भी न कर सके तो उस पर बोझ चढ़ेगा। इसी में सर्विस के लिए तो स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। बहुतों में क्रोध तो है, आंख दिखा देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है बहुत। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं, बाबा हम सब बताते हैं तो हमारी सुनते ही नहीं है। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है, बाप की सभी बच्चों पर नजर रहती है। मम्मा बच्ची थी परंतु फिर भी माँ कहलाती थी, उनको कितना सभी का फुरना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है, फिर कई संशय बुद्धि भी बन पड़ती है। कदम कदम पर कितने विघ्न पड़ते रहते हैं। आज बच्चा है कल बदल जाता है, विकार पर कितने झगड़े होते रहते हैं। बहुत पूछते हैं इस संस्था की इतनी गिलानी क्यों होती है, समझते नहीं है। शास्त्रों में कृष्ण की कितनी गिलानी हुई है लिखी हुई है, फलाने को भगाया ये हुआ। कृष्ण तो ऐसे कर नहीं सकता, यहाँ भी भगाने के कलंक लगाते हैं कि ये घर बार छुड़ाते हैं, परंतु ये तो समझो न क्यों छुड़ाते हैं, वो तो कोई जानते नहीं। जब तक समझाया जाए विघ्न क्यों पड़ते हैं, तब तक तो वो हंगामे मचाते रहते हैं, क्योंकि मुख्य है ये काम विकार, जिस पर ही तुम बच्चों को पूरी पूरी विजय पानी है। बाबा कहते हैं ये है वंडरफुल बाप। कौन सा बाप, कौन सा बाप, ये है वंडरफुल बाप, सुन रहे हो? हाँ,
बाबा कैसे हम बच्चों को तैयार भी कर रहे हैं, शिक्षाएं भी दे रहे हैं, और बीच बीच में दैवी गुण भी धारण करते रहो। बाबा कहते हैं देखो ये है वंडरफुल बाप। ब्रह्मा द्वारा ही तो ब्रह्म रचे जाते हैं। तो बच्चों को पहले पहले जाकर शिव बाबा का परिचय देना है, शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। परंतु माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। कितने माया के विघ्न पड़ते रहते हैं, फिर धारणा होती ही नहीं है। ये भी तो विघ्न है। अगर किसको धारणा नहीं होती, बाबा कहते हैं ये भी तो विघ्न है। क्यों नहीं फिर इतनी सहज सर्विस कर सकते हैं? विघ्न है तभी तो सर्विस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कितनी सहज है ये बातें समझाना। बाप भगवान है, ये समझाने में क्या मुश्किल है? बस यही कहना है, उस एक अलफ को याद करो। भगवानो वाचा माम एकम, याद करो तो मुझसे तुम्हें वर्षा मिलेगा। भगत तो सिर्फ पुकारते रहते हैं, ओ गॉड फादर। तुम बच्चे जानते हो बाप से तो वर्षा मिल रहा है, तो तुम बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। सर्विस तो बहुत है। देखो सारी दुनिया में कितने लोग हैं, अनेक मनुष्य हैं, जाकर के उनको समझाना चाहिए। बाप का देखो, बाप का नाम ही गुम कर दिया है, तो ये नॉलेज भी गुम हो गई है। तुम्हें जाकर के अच्छी रीत उनको पहचान देनी है। हम कहो उनको, हमको बाप का हुक्म मिला है, इसलिए हम तुमको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। ऐसे अगर बात करेंगे तो कोई क्रोध नहीं करेगा। देखो सर्विस के लिए बाबा पोस्टर्स छपाते रहते हैं, ये रखने के लिए थोड़े ही बने हैं, ये तो सब समझाने के लिए बाबा बना देते हैं। तो जाकर के शिव बाबा का पूरा पूरा परिचय देना है। बोलो शिव बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा देने के लिए। अभी बाप आकर के पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल करके फिर जाकर के कोई को समझाना पड़ता है। तो निराकार परमात्मा, परमात्मा निराकार को कहा जाता है। मनुष्यों ने तो क्या किया है, इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए हैं। तो तुम बच्चों को युक्ति से जाकर के समझाना चाहिए। भले तुम पहले समझाएंगे, अभी समझे या न समझे, अंत में उनको फिर याद आएगा। कोई हमारे पास आया था जिन्होंने हमको ये बातें समझाई थी, इसलिए बच्चे तुम्हें जाकर के बहुत सेवा करनी है। मंदिरों में जाओ, घर घर में जाकर के ये संदेश पहुंचाओ। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे
थे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद याद। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। अब सुन ली बाबा की सारी मुरली, आ गया याद कि मुरली का सार क्या है। अब सुनो फिर नियम अनुसार धारणा के लिए दो मुख्य बातें। अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, थक कर के बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुर्ना रहे कि ये बच्चा ऐसे करता है। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। ये दो मुख्य बातें धारणा की अर्थात अटेंशन देने के लिए। आज का वरदान, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। बाबा कहते जहां मेरापन होता है वहां हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, ये मेरापन भी किनारे रखा है। ये मेरापन अगर थोड़ा भी किनारे करके रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। बार बार बुद्धि वहाँ जाती रहेंगी। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं चाहिए, बेहद का मेरा, बेहद का बाप मेरा बाप। बाप से जो वर्षा मिलता है, बेहद का वर्षा जो बाप से हमें लेना है। बाकी ये हद की बातें अभी उस मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा है वो बाबा मेरा है, बस बाबा बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से ये पक्का याद रहे, नथिंग न्यू। ये दो बातें याद रखने से ड्रामा चलता रहता है। नथिंग न्यू, जो सीन देखो स्मृति आ जाए, नथिंग न्यू। इस निश्चय के आधार से अचल अडोल स्थिति रहेंगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सच्चे सेवादारी बनकर निस्वार्थ सेवा करनी है। सच्चे सेवादारी बनकर निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः ही मिल जाएगा। फल की इच्छा नहीं रखनी है, परंतु हमें निश्चिंत होकर के
निस्वार्थ सेवा करने से सेवा का फल ऑटोमेटिकली मिलेगा। ऐसे निश्चय बुद्धि होकर हम निस्वार्थ सेवा करते रहें। ओम शांति शांति शांति।